मैंने जो तकरीबन 30 साल तजर्बा किया है, दुनिया का हर मुसलमान, हिंदुस्तान के हर मकतबे फिक्रे के लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद की दावत देते हैं और बड़ी बड़ी इत्तेफाक और इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस से होती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि सब लोग एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। लेकिन वजह एक क्यों नहीं होता? तो उसकी दो वजह है। नंबर एक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम गुनाह करते हो, बुराइयां करते हो, सूरतुल माइदा की आयत, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करते हो, इसलिए अल्लाह तुमको आपस में लड़ाता है। इस नुक्ते को कोई इत्तेफाक और इत्तेहाद में पेश नहीं करता। तो हम ये कहते हैं इत्तेफाक और इत्तेहाद उस वक्त होगा जबकि मुसलमान बुराइयों से तौबा करें। क्यों? जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह हम मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, सिर्फ कॉन्फ्रेंस से करते हैं। समझिए ना। तो पहली चीज है कि शायद आपने देखा होगा ये नुक्ता कोई आपके सामने आज तक नहीं रखा होगा। तो आखिर बिगाड़ इख्तिलाफ क्यों है, उस चीज को दूर करो। वो है गुनाहों से तौबा, इस्तिगफार। नंबर दो, इत्तेहाद की दावत सब देते हैं और इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म कोई नहीं बताता। दूसरी चीज है कि इत्तेहाद हो कहाँ, किस बात पर इत्तेहाद हो, आई बात समझ में ना। इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म क्या हो, कोई बेस होना चाहिए जिस पर हम इत्तेफाक करें। तो अल्लाह उसके रसूल ने बयान फरमाया वो एक ही प्लेटफॉर्म है, सूरह आल इमरान, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। कुरान को और मोहम्मद सल्लम को अल्लाह ने बयान फरमाया, कुरान और नबी ये दोनों इख्तिलाफ को मिटाने के लिए आए हुए हैं। तो जो इख्तिलाफ को मिटाने के लिए भेजे गए हैं कुरान और हदीस, इन दोनों को प्लेटफॉर्म बनाया जाए और दुनिया के सारे मुसलमानों को, खुसूसन जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जरूरत है, अगर किताब और सुन्नत को प्लेटफॉर्म बना करके सारे लोग आए तो ना कोई फिरके वाला अल्लाह का इनकार करता है, ना कुरान का, न नबी का। तो ये दो प्लेटफॉर्म है, ये दोनों चीजें इत्तेफाक की दावत आज 50 साल हो गए हिंदुस्तान में देते हुए, लेकिन ये दोनों चीजें मद्देनजर नहीं रखी जा रही हैं। एक तो गुनाहों से तौबा, नंबर दो प्लेटफॉर्म की दावत सुन। ये दोनों आज आ जाए 5 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक हो जाते हैं।